कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्र के किनारे पर खड़े हुए हैं और आप दूर से देखते हैं कि कई लहरें आपकी तरफ आ रही हैं। तो समुद्र के किनारे की तरफ कई लहरें आ रही हैं। अब कोई लहर हो सकता है कि बहुत तेजी से आ रही है, कोई लहर धीरे से आ रही है, कोई लहर ऊंची बन करके नीचे आ रही है और कोई लहर बिल्कुल नीचे से ही आ रही है। इस तरह से ये लहरें आपकी तरफ आ रही हैं। आप किनारे पर देखते हैं कि कहीं झाग है, कहीं कुछ बुलबुले हैं। इस तरह की चीजें आपको समुद्र में दिखाई देती है। लेकिन एक चीज आप सोचिए कि ये चाहे लहरें हों, चाहे झाग हो, चाहे कोई बुलबुला हो, ये सब आया कहाँ से? ये सब उत्पन्न तो उस पानी से ही हुआ है और ये उस पानी में खत्म भी हो जाएगा। ये झाग, लहरें, तरंगे, बुलबुले, ये सब उस पानी से ही निकले हैं और उस पानी में ही मिल जाने हैं। आज राजा जनक अष्टावक्र को अपनी इसी अनुभूति के बारे में बताते हैं। आइए अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 के सूत्र 4 को पढ़ते हैं और जानते हैं कि राजा जनक अब क्या बता रहे हैं अष्टावक्र को। राजा जनक कहते हैं, यथा न तो यतः भिन्नः तरंगा फेन बुद्बुदः आत्मनः न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। अर्थात जिस प्रकार जल से तरंग, फेन और बुलबुले अलग नहीं हैं, उसी प्रकार शरीर आत्मा से अलग नहीं है। उसी प्रकार संसार आत्मा से अलग नहीं है, परंतु आत्मा से निकला हुआ है। नमस्कार। अष्टावक्र गीता के आज के सूत्र में राजा जनक अष्टावक्र को अपनी इस अनुभूति के बारे में बताते हैं कि उन्हें ये अनुभव हो रहा है कि जिस तरह से फेन, बुलबुले, झाग, लहरें ये सब पानी से अलग नहीं हैं, पानी का ही रूप मात्र हैं, उसी प्रकार से ये संसार, इस संसार में मौजूद सभी प्राणी, सभी मनुष्य, सभी जानवर, सभी पेड़ पौधे इत्यादि, ये सभी आत्मा का ही स्वरूप हैं। ये सभी इस आत्मा से ही निकले हुए हैं और इनका अंत भी इसी आत्मा में ही हो जाना है। आइए एक उदाहरण के साथ इसको और अच्छे से समझते हैं। आप किसी कुम्हार की दुकान पर जाते हैं जहां मिट्टी के अलग अलग बर्तन, मूर्तियां, कई चीजें इस तरह की आपको वहां मिलती हैं। वे सभी मिट्टियों से ही बनी हैं। उनका रूप आकार अलग हो सकता है, कोई मटका बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई मूर्ति किसी की हो सकती है, कोई मूर्ति किसी बच्चे की हो सकती है। इस तरह से कुम्हार कई तरह से उस मिट्टी से अलग अलग चीजें बना लेता है। लेकिन अगर आप उस घड़े को लेकर, उस मटके को लेकर उसको तोड़ देते हैं तो वो वापस से उस मिट्टी में ही मिल जाता है, वो वापस से मिट्टी ही बन जाता है। ठीक इसी तरह से ये संसार भी है, इस संसार में रहने वाले लोग भी हैं। वे सभी जब अंत हो जाएगा तो आत्मा में ही जाकर के मिल जाएंगे। वे इस आत्मा से अलग नहीं हैं, इस आत्मा का ही एक प्रतिबिंब है। आइए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी रात को सो रहे हैं और सोते में आप कोई स्वप्न देख रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं। अब उस सपने में आप कई लोगों से मिलते हैं, आप किसी से भाग रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से डर रहे हैं, ये इस तरह की और कुछ भी गतिविधि आप कर सकते हैं। उस सपने में जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी चेतना मात्र ही है, वो हकीकत नहीं है। आप स्वप्न दृष्टा हैं। आप जिस तरह का भी स्वप्न देख रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही है। आपकी सबकॉन्शियसनेस में जो चीजें स्टोर हैं वही आप सपने के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जब आपका ये सपना टूट जाता है, आप जग जाते हैं, तब आपको ये एहसास होता है कि जो भी आपने देखा वो एक स्वप्न मात्र ही था और उसके अंदर के जितने भी लोग थे, जितने भी इंसानों से आप मिले, जो भी गतिविधियां आपने की, वो सभी आपके जागते ही आपके अंदर सम्मिलित हो गई हैं। अब वो हकीकत में नहीं बची हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा और संसार का भी संबंध है। ये संसार अंत में आकर आत्मा में ही मिल जाना है। राजा जनक को आज आत्मज्ञान की ये अनुभूति भी प्राप्त हुई। इसके बारे में ही वे अष्टावक्र को बता रहे हैं। आगे की वीडियोस में
हम जानेंगे कि राजा जनक और किस तरह से अपनी अनुभूति को अष्टावक्र के सामने रखते हैं और किस तरह से हम उसको समझकर अपने जीवन में उतार सकते हैं और उससे लाभ पा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोस में बने रहें। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार।